से, वहां लीडर्स को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पूरा कंट्री बैन हो गया क्रिप्टो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, नाम चेंज किया, सारी चीजें एज इट इज है। जैसे हम डेली कपड़े चेंज करते हैं, मान लो शरीर तो वही है, उसी तरह से केवल नाम चेंज किया, लोगो चेंज किया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एससीएफ चेन अगर सही मायने में, आज एक, मैं ट्रेवलिंग में था तब एक कॉल आया था बंदे का, कुशवाहा जी ने कॉन्फ्रेंस में लिया था, बोले सर ये टोकन है कि कॉइन है। पहले तो बताया भाई सब कॉइन है, फिर सर कौन से नंबर पे लिस्टेड है, मतलब दुनिया भर के उल्टे सीधे सवाल। तो मैंने उनको, तो ड्राइविंग कर रहा था, बोला भाई साहब आप पहले प्रॉपर स्टडी करके फिर सवाल किया करें, कितने नंबर की ब्लॉकचेन है, मतलब ऐसे अनवांटेड, जिसका कोई महत्व नहीं है या कोई रीजन नहीं है, बस भाई क्रॉस करना है मतलब इसलिए करो बस। तो ऐसे कई सारे अनवांटेड सवाल आते हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं, सभी को, हर एक व्यक्ति के पास आते। तो यहाँ पे काफी कुछ चीजें उस रिगार्डिंग आपको सीखनी है, समझनी है। और जो वीपी, एसपीपी, ईडी है, उनको तो सबसे पहले ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। चलो जीएम अभी नया नया बना है, इतनी डिटेल उसके पास नहीं है, समझ में आ सकता है। ये कोई नया बंदा जुड़ा है, उसको नहीं पता है, वो भी समझ में आ सकता है। लेकिन अगर आप वीपी, एसपीपी, ईडी बने हो, उसके बावजूद भी आपके पास अगर सवालों के जवाब नहीं है, इसका मतलब आप किस तरह से बने हो, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते। तो एससीएफ चेन एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस की पब्लिक चेन है दोस्तों। ये नेक्स्ट जनरेशन, जिसको कहा जाता है क्रॉस बॉर्डर और ऑफशोर फाइनेंशियल इंटरेक्शन के साथ, और सही में एससीएफ चेन के साथ लोग फाइनेंस का एंजॉय कर रहे हैं, सारे के सारे कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, इतनी शान। अब इस एससीएफ चेन का इंट्रोडक्शन, इसका डिजाइन, इसका प्रिंसिपल, इसकी टेक्नोलॉजी, इस ब्लॉकचेन पे बना हुआ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस ब्लॉकचेन पे बना हुआ फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखें। तो सबसे पहले किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि भाई एससीएफ चेन है क्या। एक पब्लिक चेन है, जिसको थर्ड जनरेशन पे बनाया गया है, एक फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, और साथ ही साथ इसके अंदर दो चेन डाली गई है, एक बोलते हैं उसको मेन चेन और एक बोलते हैं पैरेलल। आप जितने भी लोग जुड़े हैं वो जानते हैं, अपने वैलेट में आपको दो एससीएफ मिलते हैं, एससीएफ मेन, एससीएफ पिन, दोनों चीजें आपको दी, क्योंकि दोनों के एड्रेस भी अलग अलग है। अब क्यों है, क्योंकि इसको बनाया ईवीएम कंपेटेबल के हिसाब से, इथेरियम वर्चुअल मशीन। अब सामने देख रहे दोनों चेन, मेन चेन एंड पैरेलल। अब तक जितनी भी ब्लॉकचेन दुनिया में बनी, उन सभी ब्लॉकचेन में कुछ ना कुछ मेजर चैलेंजेस थे, फ्यूचर को लेके, सिक्योरिटी को लेके, डिसेंट्रलाइजेशन को लेके, स्केलेबिलिटी को लेके। लेकिन एससीएफ चेन ने वो सारे के सारे चैलेंजेस को दूर करते हैं, एक बेहतरीन ब्लॉकचेन क्रिएट। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर एडवांस अप्रोच मैकेनिज्म डाला, जो अब तक किसी भी ब्लॉकचेन में इस्तेमाल नहीं किया गया। सिक्योरिटी की बात करें, अब तक की ब्लॉकचेन सिक्योर्ड है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा एडवांस इसके अंदर जीरो नॉलेज प्रूफ के द्वारा सिक्योरिटी डाली। स्केलेबिलिटी के अंदर पैरेलल चेन को एक स्केल आइडेंटिफिनिटी बेस,
एक हार्डवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस थे जो इन्होंने अपने ब्लॉकचेन के अंदर सॉल्व। इसकी डिजाइन, इसकी टेक्नोलॉजी 5 तरह की चीजों से बनाई गई। सबसे पहले आता है चेन का परफॉर्मेंस क्या है। मेन चेन का अप्रोच एटॉमिक स्ट्रैप डाला गया जिसको हम क्रॉस चेन बोलते हैं। लेयर 2 टेक्नोलॉजी के साथ जीरो प्रूफ नॉलेज और ईवीएम कंप्यूटर, ऐसी 5 चीजें डाली। और ये 5 चीजें भी हम वन बाय वन देखते। सबसे पहले देखते चेन परफॉर्मेंस। इस ब्लॉकचेन का क्या परफॉर्मेंस डाटा है। 2 चेन है, दोनों चेन का टीपीएस अलग अलग। मेन चेन का 7,500 जो सबसे हाईएस्ट, और पैरेलल चेन का 80। दोस्तों दोनों में डिफरेंस देखो, कहाँ 7.5 और कहाँ 80। उसके बावजूद भी 7.5 की स्पीड ज्यादा है और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्पीड मानी जाती है। अब चेक कर लेना इसका, अभी लेटेस्ट जो इनका व्हाइट पेपर आया है उसके अंदर इसका फार्मूला दिया गया है कि टीपीएस को कैसे कैलकुलेट कर, किस फार्मूले से कर, वो सारा कुछ दिया है। उसको अगर आप प्रॉपर रीड करोगे तो काफी कुछ चीजें आपके लाइफ में आपको काम आएगी। क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग अलग अलग प्रकार के चीजें बता के भ्रमित कर, अगर आपको वो चीज पता होगी तो कोई आपको बहला नहीं सकता। आप तुरंत जवाब दोगे कि नहीं ये नहीं ऐसा है। पता होगा तभी जवाब दे पाओगे, नहीं तो बोलोगे हाँ यार हो सकता है। इसीलिए उस व्हाइट पेपर को पढ़ना, ट्रांसलेट करके पढ़ो। इंग्लिश में आती कोई दिक्कत नहीं, मैं भी ट्रांसलेट करके ही पढ़ता, मुझे भी नहीं आता। तो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, पूरा हर एक चीज बेहतरीन है। और आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का, इसलिए हमें इसके अंदर डीप में जितना बेसिक चीजें चाहिए उतनी तो पता होनी ही चाहिए। तो इसका परफॉर्मेंस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। इसके अंदर नोट्स काम करते हैं, 10,000 नोट्स है और 100 सुपर नोट्स। एवरेज ब्लॉक टाइम केवल 3 सेकंड, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों चेन का आपको यहाँ पे मैकेनिज्म दिया गया है जिसको कहा जाता है कॉन्सेंसस मैकेनिज्म। मेन चेन जो चलती है एसेट प्रूफ ऑफ स्टेक पे जिसको एपोस कहा जाता है। और पैरेलल चेन के अंदर वो सारी चीजें डाली गई है जो एक ही किसी ब्लॉकचेन में आपको नहीं मिलेगी। या तो पीओएस मिलेगी या पीओडब्ल्यू मिलेगी या एपोस मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एपोस भी है, पीओस भी है। पॉस मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक, पॉ मतलब प्रूफ ऑफ वर्क। पैरेलल चेन के अंदर जो हमारा माइनेबल कॉइन, एससीएफ पिन, तो ये सारी चीजें वन बाय वन यहाँ पे आपको नजर आती। पहली बार किसी ब्लॉकचेन के अंदर क्रॉस चेन डाला गया दोस्तों, अभी तक नहीं सुना होगा, जहां पे किसी भी ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन पीयर टू पीयर आप कर पाओगे, जिससे पूरे दुनिया में एससीएफ चेन का बोलबाला रहेगा। जैसे जैसे प्रोजेक्ट मार्केट में इनके आते रहेंगे वैसे वैसे इसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग बढ़ती जाएगी अपने आप, ड्यू टू क्रॉस चेन। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे पास जो करेंसी है मैं किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकूं। और इसी की वजह से दोस्तों आप जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट कितना बड़ा है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, करेंसी कन्वर्जन का ही काम होता है किसी भी कंट्री। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने भी ऐसी ब्लॉकचेन के अंदर क्रॉस चेन ऐड कर दी दोस्तों, जिसकी वजह से हर एक ब्लॉकचेन की करेंसी अलग अलग यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते। लेयर 2 जीरो नॉलेज प्रूफ, जिसकी आपको चीजें बता चुका हूं मैं। जीरो नॉलेज प्रूफ क्या होता है,
लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये ब्लॉकचेन के टाइप्स होते हैं। ईवीएम फुली कंप्यूटेबल। आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो ब्लॉकचेन बनती है वो बेस लिया जाता है इथेरियम का। आप बाइनेंस की ब्लॉकचेन देखो। अभी परसों एक बंदे ने सवाल किया, सर अपना मेन चेन का जो एड्रेस है, बोले वो तो बाइनेंस का है। बोला नहीं। बोले हाँ सर, मैंने जब BEP20 को कॉपी किया वही एड्रेस था, SCF मेन का वही एड्रेस था, FUSD का वही एड्रेस है। बोला अच्छा। बोला आपको ये पता है कि इथेरियम पहले बना कि बाइनेंस पहले बना? BNB तो इथेरियम पहले बना। बोला इथेरियम का एड्रेस जाके चेक करो, क्योंकि BNB भी बाइनेंस ब्लॉकचेन भी इथेरियम का बेस लेके बनी। 90% ब्लॉक टेक्नोलॉजी उसी की इस्तेमाल की जाती है, उसके बैकएंड में कई सारी चीजें चेंज की जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है ईवीएम फुली कंप्यूटेबल, इथेरियम वर्चुअल मशीन, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इस SCF के अंदर जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जो दुनिया में तहलका मचाने के लिए बिल्कुल रेडी हो सकता है। अभी जो इवेंट हो रहे हैं, 17 को हो रहा है वियतनाम में, 21 को हो रहा है, 23 को हो रहा है मलेशिया, 21, 23, 25। उसके बाद 29 को इंडोनेशिया है। उसके बाद 1 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका है, 30 को भी साउथ अफ्रीका है। तो इस 4 इवेंट के अंदर किसी भी इवेंट में इनमें से किसी एक का अनाउंसमेंट हो सकता है या लॉन्च कर सकते हैं। और इकोसिस्टम भी ऐसे वैसे नहीं है, ऐसे इकोसिस्टम जो आज तक आपने वर्ल्ड में नहीं देखे और सुने। फिनपे, फिनबॉक्स, फिनबिल, फिनएक्स, फिनसोल, 5 इकोसिस्टम है, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम फिनपे। दोस्तों ये जैसे ही लॉन्च होगा, इतना तहलका मचाएगा। आज आप लोग चाहे बिलीव करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिलीव वही करता है जिसने इसके अंदर रीड किया है, स्टडी किया कि फिनपे है क्या, इससे होगा क्या, दुनिया के अंदर कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा, ये स्टडी करने वाला ही समझता है। सिर्फ नेटवर्किंग करने वाला कभी नहीं समझ पाएगा कितना लगाना और कितना मिलता है, उनके समझ के बाहर की बात। फिन पे पेमेंट एप्लीकेशन, जिसके अंदर दुनिया की कोई भी फिएट करेंसी का लेन देन होगा, आपके पास चाहे कोई भी करेंसी, और 3 सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा, जिसके लिए इन्होंने स्विफ्ट, पेपल और वीजा का कोलैबोरेशन किया। जैसे हमारे इंडिया में इंटरनल ट्रांजेक्शन करने के लिए IFSC कोड लगता है, वैसे इंटरनेशनल के लिए स्विफ्ट कोड लगता है। पेपल हमेशा अकाउंट के साथ कनेक्टेड रहता है, कभी भी पेपल अकाउंट में आपका बैलेंस स्टोर नहीं रहता है। जो लोग पेपल का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं, जब तक बैंक के साथ उसको इंटीग्रेट नहीं किया जाता है तब तक आपका ट्रांजेक्शन नहीं होता है। वीजा सब जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड बनाने वाली कंपनी, आज सभी जगह वीजा मास्टर कार्ड चलता है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जिन बैंकों का सपोर्ट लिया गया है, वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बैंक, जैसे कि वेल्स फार्गो, HSBC, सिटी ग्रुप और गोल्डमैन सैक्स। अब ये चारों बैंक वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी बैंक, इनके साथ मिलके ये फिनपे रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे लिखा है इतनी स्पीड रहेगी इसकी, केवल 3 सेकंड। आज भी यहाँ बैठे हुए कई सारे लोग और दुनिया में कई सारे क्रिप्टो में काम करने वाले लोग आज बाइनेंस से परेशान है। P2P में पेमेंट भेजना, जल्दी ना मिलना, फ्रॉड होना, थर्ड पार्टी पेमेंट जाना, डिले करना, चोरी करना, दुनिया भर के तामझाम होते रहते, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास।
और जैसे ही फिन पे आएगा दोस्तों, वर्ल्ड की क्रिप्टो में P2P में काम करने वाली सभी की सभी कम्युनिटी फिन पे के अंदर टूट पड़ेगी। और जब इसको फिन पे इंस्टॉल करना है, वही अपना एचसीएफ का वैलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेफरल लिंक लेनी पड़ेगी। तो सोचो, आपके द्वारा ही लगेंगे। और जब ये P2P का ट्रांजेक्शन करेंगे, उनके ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको ब्रोकरेज मिलेगा लाइफ टाइम। क्योंकि जब जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे, आज मैं आपको एक नया एग्जांपल दिखाता हूँ। एक बंदा ऐसा है, 2017 में जब उसने बाइनांस में अपना अकाउंट खोला था, तो लोग भी खोलते थे, तो सब जगह अपनी रेफरल कोड भेजता था वो, भाई मेरे रेफरल कोड से आप अकाउंट खोलो, मेरे रेफरल कोड से खोलो, फ्री में था। ठीक है, ऐसे करते करते 6,000 उसके आईडी पे, बाइनांस की एक अकाउंट से रेफर हुए लोग 6,000। अब वो 6,000 लेन देन कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रेडर भी हो सकते हैं, बड़े बड़े अमाउंट वाले भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पर डे उस बंदे को 0.1 बिटकॉइन केवल ब्रोकरेज आती है। बिलीव कर पाओगे इस बात को? 0.1 BTC पर डे। महीने के 3 बिटकॉइन लगभग 75,000, 78,000 या 80,000 डॉलर मान के चलो, सिर्फ ब्रोकरेज ब्रोकरेज के यार। क्या मानते हो आप? आज दुनिया का, सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा रिच आदमी कौन है भाई? बाइनांस का मालिक। कितने साल में? 6 या 7 साल। और वजह क्या है? सिर्फ ब्रोकरेज, ट्रांजेक्शन फीस, गैस फीस, और क्या है, और सर्विस। जिन लोगों ने 40-40, 50-50 साल फिजिकल इंडस्ट्रिया डाली, उसको पीछे छोड़ दिया एक 7 साल के बिजनेस वाले ने। आपने कभी सुना स्टॉक मार्केट फॉरेक्स कि कभी कोई ब्रोकर का नुकसान हुआ हो? उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने वाले प्रॉफिट करे लॉस करे, उनको कोई लेना देना नहीं रहता, किसी का भी। तुमने ट्रेड मारा, लगेगा चार्ज, विड्रॉल किया तो भी चार्ज, डिपॉजिट किया तो भी चार्ज, बाय किया तो भी चार्ज, सेल किया तो भी चार्ज, ट्रांसफर किया तो भी चार्ज, हर जगह से चार्ज। और ये सबसे बड़ा इनकम करने जा रही है एससीएफ चेन की वैलेट और इनके प्रोजेक्ट। आज आप देखो इनके वैलेट पे कितने ट्रांजेक्शन होते हैं। आज एससीएफ चेन के डेली के ट्रांजेक्शन देखो, मेरे ख्याल से डेली के ट्रांजेक्शन 4-5 लाख तो मिनिमम होते होंगे। लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये प्रोजेक्ट है जो ये सोच रहा है कि यार ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, तो अपने दिमाग से वो फितूर को निकाल दो। आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है। मुझे एक चीज बताओ, ब्लॉकचेन आज तक कौन सी ब्लॉकचेन बंद हुई? नहीं हुई। आगे और भी जैसे जैसी चीजें आएगी, मैं एक एक क्लियर करूंगा आपको। तो फिनपे का आपको क्लियर हो गया। दुनिया का पहला पेमेंट एप्लीकेशन जो फिएट करेंसी में आपके नेशनल करेंसी में आपके अकाउंट में देगा। फिन बिल, फाइनेंशियल बिल ट्रेडिंग मार्केट प्लेस। आपने एनएफटी का भी मार्केट प्लेस देखा, कई सारी चीजों का देखा, लेकिन यहाँ पे पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, बिल्स का एक्सचेंज होगा, वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड। प्रोमाइसरी नोट का लेन देन होगा, ट्रेडिंग होगा। इवन जो चेक, अलग अलग बैंकों के हम जो चेक इस्तेमाल करते हैं, उसका ट्रेडिंग। क्या कभी सोचा था इस चीज को? इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके उतरने जा रहे हैं। फिनसोल नेक्स्ट जनरेशन का गेमिंग प्लेटफॉर्म, और वो भी कैसा? जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
चैट जीपीटी, मेटावर्स, इन तीनों का इस्तेमाल करके बनाया गया और ऐसे ऐसे गेम डाले जा रहे हैं दोस्तों जिसको बच्चों से लेके बूढ़ों तक इतने बड़े लेवल पे यूज करेंगे और हर एक यूज में इस्तेमाल क्या होगा, एससीएफ कॉइन। इसको कहा जाता है इकोसिस्टम, जस्ट लाइक यूटिलिटी। यार इसको यूज क्या करेंगे, लोग इसको क्यों लेन देन करेंगे, क्या मतलब है। आज मार्केट में छोटे छोटे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके उतरते, कम्युनिटी कुछ नहीं होती है और बोलते हम ये करेंगे, हम वो, कुछ नहीं होता है। डंपिंग जंपिंग वाले में कभी भी किसी की लाइफ नहीं बनी है। तो इनके पास यूटिलिटीज है जिसको कहा जाता है इकोसिस्टम। तीसरा है इनबॉक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो भी ब्लॉकचेन पे, वेब 3 पे। मतलब जो भी चीजें ये बना रहे वर्ल्ड क्लास लेवल और फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बना रहे, एक सोच को दर्शाता है। क्योंकि इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन का निर्माण चालू किया था 2019 से, तब से बनाते धीरे धीरे, क्योंकि सालों लग। और मैं बार बार एक चीज दोहराता हूं कि इसकी कॉपी करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर करना भी चाहे तो 2 से 3 साल कम से कम लगेंगे, वरना आप जानते हैं कि कितने नेटवर्किंग प्लान की कॉपी महीने 2 महीने में मार्केट में आ जाती है। एक भी मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाओ जो सक्सेस हुआ और उसकी महीने 2 महीने में कॉपी ना आई, एक दिखा दो। इसके अलावा एक भी नहीं मिलेगा। केवल एससीएफ है जिसकी अभी तक दुनिया में कॉपी नहीं आई है। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लान नहीं कि वेबसाइट बनाया, 50,000 का, लाख 1.5 लाख का प्लान डाल दिया और लोगों के अंदर उतार दिया, वो ये चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बना के कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया। भाई साहब इसके लिए दिमाग चाहिए यार, इसके लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी वेब डेवलपर के पास गया, 50,000 एडवांस दिया, लाख 1.5 लाख में सौदा किया, बाद में देंगे। अब वो क्या बना के देगा आपको 8 दिन में, भाई कैसा बना के देगा। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो वेबसाइट बेस्ड नहीं है, पूरा का पूरा वैलेट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। साथ ही साथ इन्होंने अपने फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया। जब कोई ब्लॉकचेन बनती है तो ब्लॉकचेन बेस्ड उसका खुद का अपना कॉइन होता है। आज अगर इथेरियम को आप बोलोगे तो कोई भी इथेरियम कॉइन है, लेकिन उसको टोकन ही बोलते हैं, नेटिव टोकन बोलते हैं। नेटिव का मतलब होता है उस ब्लॉकचेन पे बनाया गया कॉइन। और नेटिव दूसरा इसलिए भी बोलते हैं वो एक माइनेबल हो। तो यहाँ पे इनका 100% माइनेबल एचसीएफ नेटिव टोकन, खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और वो भी ऐसा जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्रॉस चेन, डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट, फाइनेंशियल सोल बाउंड टोकन और खुद का स्टेबल नेटिव कॉइन, एफयूएसडी। ये पांचों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एससीएफ नेटिव टोकन। इनकी जो टोटल क्वांटिटी इन्होंने डिजाइन की है 84 करोड़ 840 मिलियन। अब ये मत समझना कि 840 करोड़ मार्केट में आ चुके, नहीं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग 76 लाख दुनिया में माइनिंग के द्वारा है। 7 जून 2023 को इसकी माइनिंग शुरू हुई। उस दिन पूरे दुनिया में किसी के पास भी सिंगल कॉइन नहीं था, तब से शुरुआत हुई। आज तकरीबन दोस्तों इसके जो एड्रेसेस है वो लगभग 5 करोड़ के आसपास। एचसीएफ कॉइन के होल्डर्स जो एड्रेस क्रिएट हुए तकरीबन 5 करोड़। और अभी तक जो ट्रांजेक्शन हुए वो लगभग 38 करोड़ ट्रांजेक्शन हो चुके, 38 करोड़ ट्रांजेक्शन। और जितने भी 76 लाख कॉइन दुनिया में आए हैं
वो 100% माइनिंग के द्वारा आए हैं, और जिनका सप्लाई या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे या फिर क्वांटिटी बोलेंगे या फिर शेयर होल्डिंग बोलेंगे, वो करोड़ों लोगों के पास, किसी एक बंदे के पास माल नहीं है जिससे वो कभी भी डंप जंप कर सके। ये कभी भी नौबत यहाँ पे नहीं आती। ये सिर्फ जो कॉइन है, जिसको नेटिव टोकन बोला जाता है, हर 3 सेकंड में 10 SCF माइन हो। आप लाइव चेक कर, और इसमें भी हाल्विंग डाला गया, हर 4 साल में इसका प्रोडक्शन आधा हो जाएगा। तो ये है SCF का अपना माइनेबल SCF नेटिव टोकन। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते, जो इनका स्टेबल कॉइन। दोस्तों, दुनिया में ब्लॉकचेन बहुत सारी है, लेकिन गिनी चुनी ब्लॉकचेन है जिनका अपना खुद का स्टेबल कॉइन है। और आज उन्हीं स्टेबल कॉइन पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले सारे के सारे लेन देन करते हैं। आज भी आपके पास कॉल आते हैं, सर USDT है क्या, सर TRC चाहिए, BEP20 चाहिए। लेकिन आजकल कभी आपको लगभग 1 डेढ़ साल से कभी सुना या किसी ने आपके पास ERC20 मांगा हो? आजकल कोई ERC20 में लेन देन करता है? तो आप बोलोगे नहीं। तो क्यों नहीं करते? सबसे पहला स्टेबल कॉइन जो था वो ERC20 ही था, इथेरियम बेस। लेकिन आज खो गया। क्यों? वो इसलिए कि उसकी ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लगती है। अब 2.0 आने के बाद वो भी थोड़ी कम हो गई। सेकंड नंबर पे BEP20। फिर लोग TRC20 USDT का इस्तेमाल करते हैं, BUSD का करते हैं, USDC का करते हैं, लेकिन बहुत कम। सबसे ज्यादा प्रचलित अगर आज की डेट में कोई अगर स्टेबल कॉइन चल रहा है तो BEP20 और TRC20। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? दोनों में से ही लेन देन करते सब लोग। अब उन दोनों को पीछे छोड़ने के लिए FUSD आ गया। आप चेक कर लेना। मैंने ERC20 का आपको इसलिए बोला क्योंकि ट्रांजेक्शन फी की वजह से लोग अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और हर एक आदमी चाहता है कि जो मैं ट्रांजेक्शन करूं उसमें मुझे फीस कम लगे, किसी को भी लेन देन करना, जहां पे भी चार्जेस कम है आदमी पहले उसका इस्तेमाल करेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है। आप खुद चेक कर सकते हैं, ERC20, TRC20, BEP20 और FUSD। दुनिया में सबसे कम चार्जेस FUSD में लगेंगे। तो धीरे धीरे दुनिया में अब स्टेबल कॉइन की जगह FUSD इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हर एक कॉइन पे चलने लग गया। तीसरा आता है क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, FinSwap। आपने अभी तक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज काफी सारे नाम सुने, पैनकेकस्वैप, मिनीस्वैप, सनस्वैप, ऐसे कई सारे नाम सुने। लेकिन एक भी ऐसा नाम अगर आपने सुना हो तो बताओ, जिसको कहा जाता है क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। लिक्विडिटी एग्रीगेशन प्रोटोकॉल के साथ इसके अंदर काम किया जाता है। कई सारे इंडस्ट्री के प्रॉब्लम क्रॉस चेन लिक्विडिटी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे सॉल्व किए गए। डाउ चेन लाइटिंग इंटरेक्शन डाला गया, ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग सिस्टम जो 3rd जनरेशन का, उसको इंटीग्रेट। किसी भी तरह की ब्लॉकचेन, आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं आपका काफी दिनों के बाद। आज अगर आपको ट्रस्ट वैलेट का इस्तेमाल कर, वहां पे आपको बाइनेंस की कोई करेंसी का लेन देन करना है, तो आपको पैनकेक पे जाना पड़ेगा। क्या पैनकेक पे BNB से इथेरियम बनेगा? नहीं बनेगा बॉस, आएगा ही नहीं। क्या ट्रॉन का BNB बन पाएगा तो वहां पे? नहीं बन पाएगा। लेकिन FinSwap दुनिया का इकलौता ऐसा क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों, जहां पे आप किसी भी ब्लॉकचेन के कॉइन को किसी भी ब्लॉकचेन की करेंसी में कन्वर्ट कर पाओगे।
जिसको बोलते हैं स्वैपिंग। ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड है सारे, मतलब इसीलिए तो बार बार कहता हूं कि ये तो प्रोजेक्ट है कि ये चीजें कभी बंद होने वाली है। कॉइन कभी ब्लॉकचेन बेस्ड बंद हुआ आज तक? डिसेंट्रलाइज वैलेट बंद हुआ कभी आज तक? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कभी बंद हुआ आज तक? कभी नहीं। तो चीजों को हमें समझना है। इसके अलावा नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी के लिए एक सोल बॉन्ड टोकन, एक फाइनेंशियल है। सोल बॉन्ड का मतलब इसके अंदर ये मान के चलिए कि कई सारे लोग फाइनेंस करेंगे, होल्डिंग रखेंगे, काफी कुछ चीजें इसके अंदर आने वाली है। ये बहुत बड़े लेवल पे वर्क करने वाला। लास्ट में आता है डिसेंट्रलाइज प्रूफ ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। एक ऐसा सिस्टम ये लोग बनाए, काफी मतलब 50-60% तक रेडी हो चुका है। इसके अंदर लोन दिया जाएगा ब्लॉकचेन पे, जिसके साथ बैंक के इंटरेक्शन होंगे। यार इतनी बड़ी। अब ये सारे प्रोजेक्ट को देखने के बाद इनका जो स्टेबल कॉइन है, इनका जो मेन चेन का कॉइन है एससीएफ, दोस्तों इसको ग्रो करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे माइनिंग से कॉइन आ रहा है, अगर वो कंटिन्यू आते रहेंगे, सर्कुलेशन में रहेंगे, तो रेट इंक्रीज करना हर एक के लिए मुश्किल हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपना फिन स्वैप भी है, स्वैपिंग भी करनी है, एलपी भी लगानी है, स्टेकिंग भी करनी है, तो क्यों ना एक प्रोजेक्ट डाला जाए। तो इन्होंने एक स्टेकिंग बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया, जिससे आज की डेट में इतना शानदार तरीके से, मैंने आपको बताया था 76 करोड़ सॉरी लैख माइनिंग होके आया है, और जिसमें से अभी तक लगभग 73 लाख होल्डिंग पे है। अब बताओ, 76 लाख रिलीज हुए हैं माइन होके, जिसमें से 73 लाख होल्ड है, मतलब 3 लाख ही मार्केट में है। और वो 3 लाख भी करोड़ों लोगों के पास है। 0.1, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ऐसे। इसीलिए डे बाय डे इसका रेट ग्रो कर। आज अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो लगभग $61 के आसपास चल रहा है। अच्छा ग्रोथ है, थोड़ा 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 स्मूथली, स्लो एंड स्टेडी। तो ये जो स्टेकिंग प्रोग्राम इन्होंने डाला है, इस स्टेकिंग की वजह है कि दोनों चीजों को लिक्विडिटी में डाला जाए, ताकि लेन देन करते समय किसी को भी वेट ना करना पड़े। अरे यार बायर है नहीं, कहाँ बेचू, अरे यार सेलर नहीं है, कभी भी इशू नहीं आएगा। बाकी आप जानते हैं कई जगह पे, अरे यार बायर ही नहीं है यार, मैं वहां पे रेड मार के बैठा हूँ, क्या करूं, रेट तो गिरता जा रहा है, ये हो रहा है, दुनिया भर की चीजें। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने एलपी का चेकिंग डाला गया। इसके अंदर बेनिफिट, आपको एक एग्जांपल और भी बताता हूँ। किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो करेंसी का लेन देन होता है वो पेयरिंग के साथ होता है, और कोई ना कोई आपके जैसा मेरे जैसा कोई ओनर वहां पे बैलेंस लेके बैठता है, चाहे वो यूएसडीटी हो, चाहे वो करेंसी, दोनों का 50-50। अगर कोई बेचने आएगा तो यूएसडीटी लेके जाएगा, और कोई खरीदने आएगा तो यूएसडीटी देके जाएगा, कॉइन लेके चला जाएगा, टोकन लेके चला जाएगा। ठीक है। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एलपी लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। अब वहां पे नॉर्मल तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कितना प्रॉफिट आना है, कितनी ट्रांजेक्शन फीस आनी है, कितनी गैस फीस आनी है, लेकिन परसेंटेज फिक्स नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न, आपको लगेगा हाँ मुझे इतना आना ही आना है। साथ ही साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि यार अभी मैंने लगा दिया तो 1 साल के लिए मुझे लॉक हो गया, क्योंकि कई सारे स्टेकिंग प्रोग्राम आप देखे होंगे, किए होंगे, कोई 6 महीने लॉक,
कोई 1 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल। अरे यार ये क्या तरीका हुआ। लेकिन यहाँ पे आपकी चॉइस, बहुत दिनों के हिसाब से, महीने की बात छोड़ो, इतना आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखा। तीसरा, साथ ही साथ आपको जो इनकम आती है स्टेकिंग की, बाकी जगह क्या होता है, पीरियड खत्म होने के बाद आता है या पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है। यहाँ पे पैसिव डेली बेसिस, एवरी 24 आवर। साथ ही साथ अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, यार ये चीजें ऐसी ऐसी चीजें मैंने लगाया, मुझे डेली आ रहा है, 1.4% मानते हो तो 42% हो गया। आपके हाथ में, आपकी चॉइस, दिन में आपकी चॉइस, परसेंटेज में आपकी चॉइस, स्टेबल कॉइन में आपकी चॉइस, और कंपनी के खुद के ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन में भी आपकी चॉइस। आपके ऊपर रखा है। 7 दिन हो गया, आप अपना कैपिटल लेके घर जा सकते। प्रॉफिट तो डेली आपको मिल रहा है, डेली आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय हम लगाते हैं उसी समय, 24 घंटे के बाद उसी समय डेली आना चालू होता है। तो ये था एक डेली बेसिस पे मिलने वाली पैसिव इनकम एज अ इन्वेस्टर के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे भाइयों से, रेफरल रिवार्ड प्रोग्राम। जितने भी आपके डायरेक्ट लगते हैं, जो आपके रेफरल लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट पे डेली आपको मिलेगा 0.15%। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आपके डायरेक्ट में $10,000 का भी बिजनेस लगता है तो डेली आपके $15 कहीं नहीं गए, मतलब महीने के $450, 4.5% इन्वेस्टमेंट पे आपको। सेकंड लेवल की बात करें, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेफरल, 0.10% पर डे। फॉर एग्जाम्पल, सेम चीज, अमाउंट वही रखा है, आप कुछ भी कर सकते हो। आज लोगों के लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख डायरेक्ट लगे हुए, इनडायरेक्ट लगे हुए। तो सोचो क्या अर्निंग आती है। और जो भी इन्वेस्टर हो, लीडर हो, जो इनडायरेक्ट रेफरल में आईडी दिखाई गई है उसी तरह से काम करे, उससे फायदा क्या होगा। जो आपकी यूआईडी है उसको $110 से लगाओ, ए को भी $110 से लगाओ, वो भी आपकी यू से ये स्पॉन्सर करो और ये से बी करो। और जो भी इन्वेस्टमेंट आपको लगाना है वो बी में लगाओ। बी में आपका 1% से लेके 1.4% तक आना था, जो आपने सिलेक्ट किया, डेज आपने जो सिलेक्ट किए। लेकिन ऊपर के यू और ए को क्या होगा, ए को मिलेगा 0.15 और यू को मिलेगा 0.10। मतलब आपके खुद के इन्वेस्टमेंट पे आपको ही 0.25% पर डे एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। क्लियर है। तो ये भूल मत करना, जो भी इन्वेस्टर है अपना इस तरह से इनकम बढ़ा सकते। अब लेवल तो केवल दो ही है। लीडर्स क्या करेंगे, लीडर्स के लिए रखा है टीम मैनेजमेंट रिवार्ड, 0.2% से 0.6%, मतलब कुल मिला के 0.6% बांटा गया है। जिसके लिए सबसे पहली रैंक आती है जनरल मैनेजर, जिसका क्राइटेरिया है दोस्तों एकदम सिंपल, 5 डायरेक्ट, $110 की, ठीक है। और टोटल एंटायर टीम का बिजनेस, वो 5 लोगों का नहीं, उनके नीचे कितने भी डेप्थ में जाने दो, वित्त में जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल बिजनेस $50,000 का। अब यूएसडी को मैं डॉलर ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है और इक्विवेलेंट टू डॉलर है या यूएसडी है। जैसे बनते हो आप जनरल मैनेजर कहलाओगे। और टोटल टीम का आपको डेली मिलेगा 0.2%, मतलब मिनिमम $100। $50,000 का 0.2% अगर निकालते हो तो $100 पर डे, मंथली $3,000। अब नेक्स्ट रैंक आती है वाइस प्रेसिडेंट। क्राइटेरिया सिंपल, आप जीएम बने हो। अब आपका एक काम करना है, आपके जो 5 डायरेक्ट थे
उसमें से किसी भी दो लेग में एक एक जीएम और $1.5 लाख का बिजनेस। जब आप जीएम बने थे $50,000 का बिजनेस हो गया था, और वीपी के लिए चाहिए 1.5 लाख, मतलब नया 1 लाख ही चाहिए, क्योंकि सारा बिजनेस यहाँ पे कम्युलेटिव ऐड होता है। अब वीपी बन गए हो, 0.3% पे पहुंच। अब ये दिमाग में मत डालना कि आपके टोटल 1.5 लाख का 0.3% मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि वीपी आप तब बने हो जब आपके नीचे दो जीएम बने हैं, और जीएम का परसेंटेज कितना है भाई साहब? 0.2। तो जो आपके दो जीएम बने हैं वो तो 0.2 लेके जाएंगे और 0.1% आपके लिए छोड़ के जाएंगे। लेकिन उसके अलावा अदर लेग जो आपकी है, जिसमें एक भी जीएम नहीं निकला है, उस लेग से पूरा 0.3% आपका है। इसको बोलते हैं जनरेशन गैप कमीशन, और ये बहुत ही ह्यूज बनता है। वीपी की अगर इनकम की बात करें तो लगभग 250, 300, $400 पर डे का आता है। 250, 300, 400 डिपेंड करता है बिजनेस कितना बढ़ते जा रहा है। तीसरा आता है एसवीपी। अब एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि हम जिन दो लोगों को टारगेट करके चल रहे हैं उनके ऊपर अगर हम फोकस करें, जो दो जीएम बने थे उनको डेवलप करते हुए उनको वीपी बना दो, दोनों को आगे बढ़ गए, आप एसवीपी हो गए। साथ में $5 लाख का बिजनेस चाहिए, 1.5 का कर लिया था, 3.5 का दूसरा चाहिए। 0.4%, 0.2 जीएम लेके गया, 0.1 वीपी लेके गया, 0.1 आपके हिस्से में। नेक्स्ट आता है एसवीपी की बात करें तो तकरीबन एसवीपी को लगभग मेरे ख्याल से 700, 600 से $1,000 के बीच में आता है। 600 मिनिमम मान के पर डे, $18,000 हुआ। ईडी नेक्स्ट रैंक। सिंपल क्राइटेरिया, जिन दो लोगों को वीपी बनाया था उनको एसवीपी बनाओ, और $20 लाख का टीम बिजनेस टोटल, चाहे वो किसी भी डेट में। यहाँ पे 0.5%, 0.2 जीएम ले गया, 0.1 वीपी ले गया, 0.1 एसवीपी ले गया, 0.1 आपके लिए छोड़, 0.1 का गैप। कुछ लोग ऐसे स्क्रीनशॉट भेजते हैं दिमाग के बगैर, ना कैलकुलेशन आता है ना चीजें समझ में आती है। आज मैं देख रहा था एमडी का दिखा रहा था 13,000 से लेके $40,000। ये कोई रमेश मेहता जी हमारे, वो स्क्रीनशॉट डाले, उनको लिखा भी मैंने, झूठ मत फैलाओ, जो फैक्ट है वो बताओ। ईडी की इनकम आती है, आप गिनो ना, सिंपल सी बात है। $20 लाख का बिजनेस हुआ भाई साहब, 0.1 ही आना है, $2,000, उससे ज्यादा नहीं आना है। आएगा अदर लेग से अगर बढ़ेगा तब थोड़ा थोड़ा। लास्ट में आता है एमडी। एमडी का क्राइटेरिया वही, दो एसपीपी को दो ईडी बना दो, और $60 लाख का बिजनेस। आप यहाँ पे रैंक में देख रहे हो, हर एक रैंक में 0.1% का डिफरेंस। और अतुल बिसेन जी अगर बैठे तो उनको भी बोलता हूँ कि प्रॉपर कैलकुलेशन करके डाला करें, वो भी गलतियां करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर एक रैंक में 0.1 बच रहा है। मान लो आप आज एमडी हो, $60 लाख का बिजनेस हुआ, तो 0.1 ही गैप कमीशन है। तो 0.1 गैप कमीशन में $6,000 ही पर डे आएगा। कितना आएगा? अगर आपके नीचे एमडी दूसरा बना है तो भाई साहब ये भी नहीं आएगा, फिर और डाउन हो जाएगा। बताता हूं मैं आगे हो जाए। इसीलिए जब तक प्रॉपर कैलकुलेशन करके आप चीजों को नहीं बताते हैं, लोग क्या करते हैं, अच्छी चीजें कम प्रमोट करते हैं और गलत चीजें ज्यादा प्रमोट करते हैं। अच्छी चीजें कम देखते हैं और गलत चीजें ज्यादा देखते हैं।
अब जहां पे भी रैंकिंग सिस्टम में गैप कमीशन होता है, वहां पे सेम रैंक पे पहुंचने वाले काफी लोग होते हैं। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, एडिशनल रिवार्ड रखा है फॉर सेम रैंक। कैसे? देखो, जब तक आप जीएम थे 20% आपको आ रहा था, 0.2% आ रहा था पूरे टीम का। अब आपके नीचे कोई जीएम बना, वो ले जाएगा, आपको क्या मिलेगा? आपके लिए रखा है उसकी अर्निंग का 20%। सेम एमडी के बाद कोई रैंक है ही नहीं, एमडी प्लस। देखो यहाँ पे, अगर आपका डायरेक्ट कोई नीचे एमडी बनता है डायरेक्ट, हाँ, तो ही इनकम आएगी, वरना वो भी नहीं आएगी आपको। 0.01। अब कैलकुलेशन करना दोस्तों, कितना आता है। एमडी के नीचे जब एमडी बनता है तो लगभग 90 लाख का बिजनेस मान लो, नहीं 80,000 का मान लो, ठीक है, कम से कम $80,000, $80 लाख का 0.01%, कितना हुआ भाई साहब? एमडी प्लस प्लस में 0.02, एमडी प्लस प्लस में 3 रैंक दिए आपको, प्लस 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 प्लस। और कंडीशन क्या है देखो, ये हर एक के बस की बात नहीं है, वो भी डायरेक्ट चाहिए। एमडी तक आपके टीम में कहीं पे भी क्वालिफाई हो, चलेगा। आपके 1000वें लेवल में अगर दोनों साइड ईडी निकल गया तो भी आप एमडी हो, लेकिन एमडी प्लस बनना है तो आपका डायरेक्ट ही एमडी होना चाहिए। एमडी प्लस प्लस के लिए 2 डायरेक्ट चाहिए, और एमडी प्लस 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 के लिए 3 डायरेक्ट चाहिए। तो एमडी प्लस 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 तो भूल ही जाओ, क्योंकि हम दो ही लेके फोकस करके चल रहे, दो ही लोगों को आगे बढ़ाते लेके जा रहे हैं। तो एमडी प्लस प्लस हो सकता है। क्लियर है? लेवल चैलेंज इस महीने के अंदर जो जीएम है, वो अगर एसपीपी लेवल अचीव करता है तो उनको मिलेंगे $5,000। जो वीपी है, वो अगर ईडी लेवल अचीव करते हैं तो उनको मिलेंगे $20,000। जो एसवीपी है, वो एमडी लेवल अचीव करते हैं तो उनको मिलेंगे $50,000। और जो ईडी है, वो अगर एमडी प्लस लेवल अचीव करता है तो उनको भी मिलेंगे $50,000। ये था लेवल चैलेंज। इसके अलावा इन्होंने 1 सितंबर से डेली बेसिस पे जिनका भी बिजनेस रैंकिंग में अच्छा आता है, उन लोगों को डेली रिवार्ड दिया जाता है। जैसे जीएम अगर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो 100 जीएम को 20,000 बांटा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाद में 100 100 100 ऐसे। वीपी में भी 20,000, टॉप 80 वीपी, टॉप 50 एसवीपी, टॉप 30 ईडी और टॉप 10 एमडी। 10 एमडी के अंदर 20,000, 30 ईडी के अंदर 20,000, 50 एसवीपी में 20,000, 80 वीपी में 20,000 और 100 जीएम में 20,000। डेली आ रहा है, आप अपना खोल के देखना, अगर आपका डेली का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको डेली आएगा, कोई ना कोई लेवल पे आपका अचीवमेंट निकलेगा ही निकलेगा। और ये पूरा मिलता है बीईपी 20 यूएसडी डेली। इतने शानदार रिवार्ड। कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है, ये आपको पता ही है। अगर नहीं है तो एक बार क्लियर कर देता हूँ। रेफरल लिंक लेनी है, उस लिंक को क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करते हो, मैं चाहता हूँ इसको आपको थोड़ा आज टेक्निकल 10-15 मिनट का सेशन लेता हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं हम लोग, और मैं ले चलता हूँ आपको जूम पे दूसरे अकाउंट से।
शेयर करो। अरे सपोज करो आपके पास किसी ने वैलिड भी दे दिया, लिंक दे दिया तो अलग बात है, किसी ने सिर्फ वैलिड भेज दिया। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक कॉपी कर लिया और मैंने किसी को दे दिया। नए आदमी के लिए आपको लिंक ही देनी है, यहाँ पे जाके टू इनवाइट पे ये कॉपी किया और किसी को व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब वो क्या करेगा, व्हाट्सएप वाला वहीं पे क्लिक करेगा, ठीक है। और जैसे वो लिंक को क्लिक करेगा, क्या होगा, उसकी वैलिड आईडी वहां पे आ जाएगी। जैसे वो क्रिएट करेगा, देखो नई आईडी क्रिएट हो गई। अब जो आईडी क्रिएट हो गई, वहां पे नीचे वाला जो ऑरेंज कलर का आपको नया क्रिएट वैलेट बना है, उसके नीचे 74 के बाजू में देखो प्लस का सिंबल है, मतलब वो कॉपी करने का। कॉपी हो गया, ठीक है। यहाँ पे नए व्यक्ति के लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, वो कहां करेगा, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेगा, एंड्रॉयड आईओएस दोनों है, एंड्रॉयड पे क्लिक करेगा डाउनलोड चालू हो जाएगा, आईओएस पे करेगा चालू हो जाएगा। डाउनलोड चालू हो गया, उसके बाद जैसे ओपन करेगा, ओपन करने के टाइम पे वहां पे क्या मांगेगा, वहां पे आएगी क्रिएट वॉलेट आईडी। यहाँ पे आएगी क्रिएट वॉलेट आईडी, ठीक है। जो आईडी कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करना है, पासवर्ड डालना है, कैपिटल स्मॉल वगैरह कुछ भी। मैं थोड़ा टेम्पररी दिखा रहा हूँ आपको क्रिएट करके। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। ये मैं डमी बता रहा हूँ आप लोग, इसके फ्रेज में जिसको कोई पेड वेड नहीं करना है, चाहे तो फ्रेज भी ये कर सकते, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैकअप, गॉट इट। और ये फ्रेज आपको लिख के रखने हैं। क्या करना है, लिख के रखने हैं। फोटो नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। जैसे ही आप मान लो, अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं फोटो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके सामने उसको, बाकी फोटो नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। जैसे ही बैकअप कंफर्म करते तो वो पूछता है कि एक नंबर पे क्या है, दो नंबर पे क्या है। तो जैसे मैंने लिया था, एक नंबर पे वेल्थ सेवर टू नाइट पाम लेयर बुलेट शू बफेलो डिस्क ऑल प्लेस, ठीक है। इसको मैं मार रहा हूँ डिलीट अभी, ठीक है। और इसको करना है नेक्स्ट स्टेप। हो गया ये आपका वैलेट क्रिएट। अब वॉलेट तो क्रिएट हो गया, ठीक है, पूरा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने नहीं चाहिए। आपको सिर्फ क्रिएट करने के लिए दिखाया मैंने। ओके, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे टीम रिवार्ड के अंदर
आपको दिखता है आपका रैंक, ये आपने कौन सा रैंक अचीव किया। सबसे पहला आता माई माइनिंग, जिन लोगों ने नोट्स बाय किए थे उनकी माइनिंग हर 3 सेकंड में आ रही। आप देख लो, हर 3 सेकंड में आ रही। अभी तक कितने ब्लॉक बने हैं, रिलीज कितने कॉइन हुए, अनरिलीज कितने हैं, आपको कितने मिले, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया है कि नहीं किया, वो भी यहां से आप विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, जो मुझे डेली आ रहा है। अगर आपने स्टेकिंग में लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल स्टेकिंग रिवार्ड, यहां से उसको आप डेली के डेली चाहे तो विड्रॉल कर सकते हैं। और जो आए हुए एससीएफ है वो आते हैं आपके कहाँ आते हैं, एससीएफ फिन में। तो यहाँ स्वैप में जाके आप उसको एससीएफ मेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान देना इस बात को, कहां से कहां जाना है। फिन को यहां से स्वैप करके आपको एससीएफ मेन बनाने हैं। अब एससीएफ मेन बना दिए मान लो, ठीक है। अब इसको यार मुझे बीईपी 20 चाहिए था, किसी को देने थे और लिए थे उधार, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट आप बीईपी 20 ना बनाए, पहले आप नीचे एससीएफ को क्लिक करके एससीएफ एक्सचेंज में जाएंगे। यहाँ पे देखो एससीएफ को एफयूएसडी बनाया जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 0.1 या 0.3, ठीक है, या 0.4 ले लो, सीधा यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। पासवर्ड डाला, सीधा एफयूएसडी बन गया। मुझे तो बीईपी 20 चाहिए था, एफयूएसडी का मैं क्या करूं, सामने वाला तो पता ही नहीं उसको एफयूएसडी क्या है। उसको तो बीईपी 20 चाहिए, ओके, टीआरसी 20 चाहिए, ओके, सीधा वो आगे देखो एफयूएसडी एक्सचेंज। आपके पास एफयूएसडी बने हैं, जो भी बने हैं, सीधा उसमें से कौन सा यूएसडीटी बनाना है भाई साहब, केवल 0.2 चार्ज पे, 0.2%, बस। बीच में लोग बोल रहे थे सर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 20% चार्ज लग रहा है, 25% लग रहा है। आपको प्रोसेस ही पता नहीं है तो बिल्कुल लगेगा, डायरेक्ट करने जाओगे लगेगा। लेकिन आपको पता है कि जुगाड़ी आदमी होते हैं इंडिया में, जब तक जुगाड़ नहीं लगाओगे बचोगे कैसे। क्लियर है कि किशोर जी बार बार हैंड रेस क्यों कर रहे हैं सर, किस लिए कर रहे हैं लेकिन, क्लियर है पूरा। तो यहां से आप कर सकते हैं। अब दूसरा, मान लो जिन लोगों ने अपना लिक्विडिटी लगाया, सर मैंने लगाया था और मेरा टाइम पूरा हो गया, 1/8 था ये, अच्छा चल रहा है अभी कोई दिक्कत, ठीक है, मेरा पूरा हो गया, कहीं मुझे वैलेट में शो नहीं हो रहा है, किधर कुछ नहीं हो रहा है, सर कहाँ देखूं मैं। तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, नीचे प्रॉफिट में क्लिक करो। अगर आपने बटन बंद कर दिया, आपका 7 दिन 15 दिन 1 महीना जो भी हो गया, आपको निकालना है, तो आपको यहाँ पे टोटल स्टेकिंग रिवार्ड जो लिखा है वहां पे क्लिक करना है। अगर आपका दिन पूरा हो गया, आपने बटन बंद कर लिया, तो यहाँ पे रिडीम में आप क्लिक क्लिक कर सकते। ऊपर टॉप में देखो रिडीम, क्लिक करोगे वहां 100% कर दोगे, तो वो तुरंत एलपी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी एलपी आ जाएगी यहाँ पे फिन एलपी। अब फिन एलपी में आई, वो तो एलपी है, मुझे तो अलग अलग चाहिए, एफयूएसडी और एसटीएफ। आपको क्या करना है, एसटीएफ को क्लिक करना है नीचे, और ऐड लिक्विडिटी को क्लिक करने के बाद जैसे ही रिमूव बटन दबाओगे, अगर आपकी जो रिमूव हुई है तो यहाँ पे आ जाएगी, ये देखो कुछ छोटी मोटी पड़ी है, हो सकता है पहले की हो। ये 100% करना है और इसको रिमूव कर, तो क्या होगा, दोनों चीजें आपकी आधी आधी होके आपके वॉलेट में आ जाए। क्लियर। होम में कई सारे फंक्शंस हैं, लेवल चैलेंज है, ओपन सोर्स कोड है, कम्युनिटी है,
कम्युनिटी डिनर है, जहां पे आप अगर छोटे मोटे गैदरिंग करते हो, उसके वीडियो, उसके फोटोज वगैरह डालते हो, तो आपको कंपनी एक्सपेंस भी देती है। कई सारे लीडर चिल्लाते, सर मैं यहाँ जाता हूँ, मेरा खर्चा हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो मतलब सारे के सारे अकल के अंधे हैं, देखते ही नहीं है। जो प्रोसेस से बताया उस प्रोसेस से करो। वहां बैठ के आप एससीएफ की मीटिंग कर रहे हो या किसी और कंपनी की कर रहे हो, कंपनी को थोड़ी पता है। फोटो दिखा दिया 8-10 लोगों के बीच में, अच्छा जी डिनर के लिए लेके गए थे क्या? अपने घर में कुछ बर्थडे था या कुछ शादी थी? कैसे पता एससीएफ के लिए कर रहे हो? क्या प्रूफ है? यार इतना तो हमें खुद सोचना है भाई। इतने सारे आपके पास वीडियो अलग अलग कंट्री के लोगों के आ रहे हैं। कई सारे लोग अपने मोबाइल ओपन करके एससीएफ, यस यस यस, कोई बैनर लगाता है। हर एक चीज का अलग अलग तरीका होता है यार। कस्टमर सर्विस है, नया व्हाइट पेपर है, नोट्स है, सुपर नोट्स है, फिन से फिनसोल, सब कुछ है। फिनसोल भी देख सकते हो, देखो काफी कुछ चीजें इसके अंदर डाली गई है और डाली जा रही है। चीजों को खोल के तो देखो क्या क्या चीजें आ रही है। लोड हो रहा है देखो, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें डाली जा रही है। लोड ले रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो, मैं तो केवल आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। सॉरी, ब्लॉकचेन के चेक कर सकते हो। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन कैसे चेक करें, कहाँ चेक करें। ये देखो, इसको क्लिक करके दिखाओ। जैसे ट्रॉन स्कैन, इथर स्कैन, बीएससी स्कैन, वैसे ये फिनचेन स्कैन है। लो जी, आ गया सारा ट्रांजेक्शन है इसके साथ सारा कुछ। गिटहब चाहिए वो है। ये क्यों डाला गया है, कभी खोल के चेक किया है? कभी खोल के चेक किया इसको? ये देखो, एक्सप्लोरर पे डाला गया है ये। कभी चेक तो करो। सब कुछ है, सब कुछ वही है, देखो आदमी भी वही पड़े हैं। यही था भाई साहब। यार ओपन करके देखो तो सही मेरे भाइयों यार, काफी कुछ चीजें हैं। तो एक डैशबोर्ड ट्रेनिंग था। इसके अलावा कोई हमारे कोर्स में से किसी के पास टीम का कोई क्वेरी आया हो तो भाई साहब दूसरे आदमी हैंड रेज ना करें, क्योंकि हम क्वेरी जो लेते हैं हमारे टीम की क्वेरी लेते हैं, हमारे लीडर्स के द्वारा जो सवाल आते हैं। प्रेजेंटेशन सबके लिए है, क्वेरी के लिए मैं जवाबदार नहीं हूं। हमारे कोर्स में से अगर उनके टीम के द्वारा उनके पास कुछ क्वेरी आई तो वो पूछ सकते हैं। जी प्रधान साहब, आप होस्ट हो, आप अनम्यूट कर सकते हो। नमस्ते सर। जी। अरे हमारा टीम में डाउनलाइन में एक एलपी लगा था उनका, हम्म। वो स्विच ऑफ कर दिए थे उसको, और एक दिन में दो लगाए थे।
और जब उसका एलपी टोकन रिमूव किए, एक तो पहले आ गया, वो पहले डाले थे लेकिन दूसरे वाला आया नहीं अभी तक। बिल्कुल आया होगा सर, वहां पे रिडीम करोगे तो दिखेगा ना, आपने रिडीम किया ही नहीं ना होगा। वो आदमी, वो भी हमारा अभी ये है। तो एक ही अ, डेट, थोड़ा बहुत एक ही दिन होगा, आगे पीछे टाइमिंग होगा। तो जब दोनों बटन आपने बंद कर दिया तो दोनों साथ में आ गया होगा रिडीम करने के बाद। नहीं नहीं, वो साथ में एक टाइम में नहीं था ना सर, थोड़ा डिस्टेंस था वो। अभी ये अभी मीटिंग में है भी, हमारा जो डाउनलाइन है मोहम्मद परिड़ा, मीटिंग में भी है। बोलेंगे तो स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे। वो जब आप अभी वो सर, हाँ मनमोहन परिड़ा, वो हैंड राइज कीजिए मनमोहन जी। जी जी जी, दिखाइए जरा, आपको कोर्स किया। ये गधा कौन सा लिख के आ रहा है, सर्टिक का स्कोर दिखाओ। क्या करना है सर्टिक का तुमको भाई, बेवकूफ आदमी। मनमोहन जी स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ सर, सर हो रहा है सर। जी जी हो रहा है। तो ये सर देखिए, पहले प्लेस देखिए, प्लेस जो है मेरा जो है 26 वाला जो है, ये देखिए 26 वाला जो है कंप्लीट हुआ है, मतलब कि ऑफ हो गया है कंप्लीट, लेकिन अभी तक रिमूव मतलब कि रिडीम नहीं हुआ है। तो रिडीम पे आता हूँ, तो रिडीम जो है, मैं रिडीम करता हूँ तो बैलेंस नहीं दिखा रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। और जो है कि अभी सर, यहाँ पे आता हूँ, ऐड लिखिए। अरे हाँ भाई, यहाँ पे देखिए, कंप्लीटेड यहाँ का पे दो आया है और एक नहीं है। सर, कंप्लीट देखो ना, रिमूव रिमूव तो दिखा रहा है, पूरा कंप्लीटेड हो चुका है आपका। कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि रिमूव नहीं हुआ है सर। देखिए रिमूव, यहाँ पे रिमूव रेकॉर्ड पे देखिए, यहाँ यहाँ पे रिमूव रेकॉर्ड मेरा दो ही दिखा रहा है और नहीं है। हाँ, रिमूव दो ही है। और एक हुआ है, ऑफ हुआ है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ये देखिए, ये वाला देखिए, तो नीचे से तीसरा नंबर ऊपर को। हाँ, ये तारीख देखो ना, हाँ जी सर। इसका 1 मिनट, 21/10/12/7 तारीख, 5/8, हाँ, 10/8, 10/8, ठीक है। हाँ जी सर। बिल्कुल, 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज, तो ये तीसरा, तीनों भी कंबाइन होके आ गया होगा ना यार। आपने क्या किया इसको, कब आपने रिडीम किया? ये नॉट मतलब कि 10 10 को, मतलब कि 10/8 को, मतलब 9/9 को ऑफ किया था। यस, तो ये क्या हुआ कि जब आपने बटन बंद कर दिए तो एक ही दिन में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से दोनों इकट्ठा हो गया, और जब आपने रिडीम किया तो दोनों कंबाइन होके रिडीम हुआ ना बस। आप अगर एक एग्जांपल देता हूँ, मान, मैं सारे आपने जी। बटन आप भूल गए 10-15 दिन, और सारे के सारे कंप्लीट होके वहां पे पड़े, जब आप रिडीम करोगे तो हम्म। रिडीम हो जाएंगे। रिडम रिकॉर्ड में देख लीजिए ना एक बार, रिडम रिकॉर्ड में चलिए। वही तो मैं रीडिंग रेकॉर्ड बैक जाइए, बैक। देख आया। अभी कहाँ पे जाना है? स्टेकिंग में जाइए, टोटल स्टेकिंग रिवार्ड में। टोटल स्टेकिंग रिवॉर्ड में जाओ, रिडम रिडम रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। ये लास्ट वाला तीसरे नंबर का, विड्रॉल, ऊपर, ये वाला ऊपर। ये देखिए। ये सारे, इसमें सारे तो हैं हाँ, आपके। ये तो सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे देखिए, अरे तो ये रिमूव, जो है, हाँ भाई साहब, यहाँ पे तो आपके ये रिडम किए ना आपने। यहाँ पे तो आया नहीं है ना, यहाँ पे insufficient वाला देखा। तो फिर नहीं तो आपको अलग से जूम में लेके आपका पूरा चेक करना पड़ेगा। बाकी ओके ओके आपका, सर, थैंक यू जी, वेरी मच सर। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ठीक है।
कोई हमारे कोर्स में से किसी का कोई क्वेरी? संदीप जी, आपको हैंडल नहीं करना है। जो भी आपकी अपलाइन है उनको आप अपना क्वेश्चन भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी क्या नाम बताऊं यार, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको काफी कुछ जलन होती है। आप अगर कोई भी क्वेरी हो, जितने भी हमारे कोर्स है उनको भेजिए, पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई भी हो, जवाब मिलेगा उसको। भेजिए, किसी कोर्स को भेजिए। आपके अपलाइन के द्वारा रेज करिए ना आपके क्वेरी। डायरेक्ट कैसे आप सवाल पूछ सकते हैं? डायरेक्ट राइट से नहीं आपका सवाल कुछ नहीं है। आप कोई भी आए प्रॉपर चैनल से आइए, अपने अपलाइन के द्वारा आइए, उनको बोलिए मुझे कॉन्फ्रेंस में बात करनी है, मेरे सवाल क्लियर करने हैं, या फिर मुझे यहाँ पे उनको बोलिए मोंडल जी आप भी नहीं पूछ सकते। नहीं है कोई कोर्स में से किसी का कोई सवाल पूछ सकते, बिंदास पूछ सकते। नहीं, सब क्लियर है सर का, सभी का। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।